आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। अच्छा, अपनी मजलिस के अंदर यहाँ बैठे हुए थे मस्जिद में कि खातून के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, सबसे पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। हज़रत अली घर चले गए, यही सवाल बीवी से किया तो बीवी फरमाती हैं कि खातून के लिए सबसे बेहतर ये है कि ना वो किसी नामहरम को देखे और ना कोई नामहरम उसको देखे। जब वापस आए मस्जिद में तो हज़रत अली ने जवाब दे दिया। कहा, अली आप कहाँ से ये जवाब लेकर आए? कहा, फातिमा ने ये जवाब दिया है। कहा, यही बेहतरीन है एक खातून के लिए। खूब ये हम सुनते हैं, लेकिन अमलन क्या हम वाक़ई ऐसा करते हैं? क्या हमारी बहनें, बेटियां, क्या ये उनके स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें डिफाइंड हैं या नहीं हैं? देखिए, जब आप कोई चीज़ रिफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो जितनी मजबूत बिल्डिंग या जितनी आपने बुलंद बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो आप उसकी बेस को बड़ा मजबूत बनाते हैं, उसमें कंक्रीट डालते हैं, अच्छा मटेरियल डालते हैं, ताकि कल को मुश्किल आए, ज़लज़ले आए, पानी आए, कुछ भी आए, ये बिल्डिंग ख़राब ना हो। तो क्या आज हम अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी इस तरबियत के अंदर अहले बैत की इस मारिफत को नफूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो ज़ाहिर है कैसे करेंगे जब हमारे पहले अपने अंदर खुद होगी तो हम इनको देंगे। जब हम कहें कहते बच्ची बड़ी हो रही हो, बच्ची बालिग हो रही हो, तो कहते इसको अच्छे कपड़े पहनाएं, बाहिजाब हो, अभी छोटी है, फ़र्क क्या पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो जवान हो जाती है फिर बच्ची ज़ाहिर है, फिर जब हम कहते हैं तो फिर बच्ची बाज़ औक़ात सुनती नहीं है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि जब वो उस काबिल थी कि उसको इस तरह तरबियत करें अज़ीज़ान मोहतरम बेटियों की कि उसे ये ना लगे कि ये चादर या हिजाब कोई और चीज़ है। इस तरह उसकी तरबियत करें कि ये हिजाब उसकी बदन का जुज़ लगे, ये उसके बदन का जुज़ लगे। और ये कैसे लगेगा? यानी जब वो छोटी हो और आप उसको कहें नहीं, आप खुद करें तो वो देखे। आप कैसे कहेंगे? आप बेटा नमाज पढ़ो, वो खुद पढ़ेंगे तो पढ़ेगा वो। अब आप उसको क्या पढ़ें? छोटा बच्चा है, वो नमाज पढ़े, माशाल्लाह छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अब ये कैसे पढ़ेंगे नमाज? जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे तो ये बच्चा खुद खड़ा होगा कि भाई ये भी कोई काम है कि मेरे वालिद खड़ा हो जाता है। अब बेटी देखती है घर में माँ को कि जैसी नमाज का वक्त आता है, माँ ने चादर पहनी, खुदा की बारगाह में कुनूत कर रही है, सुजूद कर रही है, बच्ची खुद ब खुद घर में कोई कपड़ा उठाएगी, चादर उठाएगी, वो भी सजदे में चली जाएगी। उसे पता तो नहीं है, वो तो मासूम है, लेकिन वो इस मूवमेंट को जब देखती है तो ये कहती है कि ये कोई काम बड़ा लजीज और लज्जत वाला काम है जो मेरे माँ बाप दिन में कई दफ़ा अंजाम देते हैं। वो छोटा बच्चा जब अक्सर देखता है कि बड़े बहन भाई, इस तरह प्रैक्टिकल बातें हैं घर की कि सुबह फजर में उठते हैं, तो छोटा बच्चा भी है, उसको इतना वो नहीं होता, वो भी कहता है मुझे भी फजर में उठाइएगा, मुझे भी फजर में उठाइएगा, मैं भी रोज़ा रखूंगा। उसको नहीं पता रोज़ा रखना क्या है, मुझे भी रोज़ा रखना है। अब उसको तो नहीं पता रोज़ा कैसे कहते हैं, लेकिन आप उसको मोटिवेट करते हैं, हाँ बेटा उठो, बैठो, ये खा लो, ये पी लो, अफ्तार का एहतमाम। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक फातिमी घराने में होनी चाहिए। फातिमी घराना ऐसा ही हो कि घर में लोग कुरान खोल के बैठे हों, एक आयत कोई पढ़ ले, दूसरी आयत कोई पढ़ ले, अगर थोड़ा इंसान का मुताल्ला हो तो उस आयत का तर्जुमा कर ले, अगर तफसीर थोड़ी घर में मौजूद हो। आजकल सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, इंसान है, अज़ीज़ान मोहतरम हम बड़े दूर हैं, हमारे घरों में दुनियावी सारी चीज़ें मौजूद है। या मैं यूँ कहूँ कि मर्द या खातून मेहनत करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत कर कर एक मकान बनाते हैं। मकान में कमरे भी होते हैं, वसअत भी होती है, रोज़मर्रा की चीज़ें भी होंगी, हयात भी होगा, सहन भी होगा, सब कुछ जो उसकी ज़रूरत की होंगी। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ घराने, या यूँ कहूँ अक्सर घराने मकान बनाते हैं,
گھر نہیں بنا پاتے. کیوں؟ کیونکہ مکان جو ہے وہ در و دیوار سے بنتا ہے، لیکن گھر جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے. یہ جو گھر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ فی بیوتن، کہ ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر رفعت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے. رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن گھروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو خلیفہ اول نے اشارہ کیا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک گھر کی طرف کہ یہ گھر بھی ان میں شامل ہے. وہ گھر حضرت سیدہ کا گھر تھا. تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. اب یہ گھر تھا، مکان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال گھر تو کچی دیواروں کا تھا. مدینہ میں کون سے سنگ مرمر لگے ہوئے تھے، لیکن گھر کے افراد کیسے ہیں کہ روز بی بی امام حسن امام حسین کو بھیجتی ہیں. کہاں بھیجتی ہیں؟ جاؤ بیٹا مسجد میں جاؤ، نانا آج کیا بیان کریں گے. وہ حدیث کہ امام حسن آئے اور اپنی والدہ کو سب بتا رہے ہیں کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، اور نانا نے اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل یہ بیان کی، اور مولا کائنات چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. یہ روایت تو ایک دفعہ ہے، لیکن یہ واقعہ روز ہوتا تھا. روز بچے کی تربیت تھی. پھر امام حسن بتاتے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا، اور آپس میں گفتگو کرتے تھے. اب یہ غیر مستقیم جو ہے وہ بی بی وہی فوراً لے رہی ہیں. اس کے علاوہ رسول خدا آ کر بھی اپنی بیٹی کو چیزیں بتاتے تھے، مولا کائنات بھی آ کر بتاتے تھے. یہ بچوں کی تربیت ہے. بچوں کے معاملات میں ان کا اخلاق کرنا، ان کے آپس کی چیزیں، ان کی گفتگویں. اگر ہم چاہتے ہیں بچوں کی کردار سازی کرنا تو سب سے پہلے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا امپورٹنٹ ہے. آپ ان کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں، بہیو کیسے کرتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کا رویہ، آپ کا پوسچر، آپ کا گیسچر کیا ہے، یہ اس کی شخصیت کو بلڈ کر رہا ہے.